तुम जाओ प्रचार करो, 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये पे तो परमेश्वर बोल रहा है 40 दिन, लेकिन कितना दिन तक कोरोना होगा ये परमेश्वर नहीं बोल रहा। लेकिन ये दुनिया बर्बाद हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, सब लोग डर डर के कांप कर सब लोग हैं, कांपते हुए सब लोग जी रहे हैं। अभी हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, एक एक बेड में 2-3 पेशेंट रह रहे हैं, कोरोना पेशेंट, लोग मर रहे हैं, परिवार बिछड़ जा रहा है, किसी का पति मर गया, किसी का पत्नी मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का बेटा है, माँ बाप मर गए, ऐसे दुनिया का हालत अभी हो गया है। क्या करें? लोग सोच रहे हैं वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, न्यूज ऐसे आ रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग मर रहे हैं, वैक्सीन लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं बीमारी से, महामारी से। किसी को क्या बोलते हैं इसको, क्या करे क्या नहीं सोच नहीं पा रहे हैं कोई, ना तो साइंटिस्ट सोच पा रहा है, ना तो डॉक्टर सोच पा रहे, कोई किसी के सोच से बाहर ये सब चीज हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन योना यहीं पे निनवे को जो बोला वो काम अगर हम करेंगे तो परमेश्वर बहुत जल्दी हमारे देश में, इस दुनिया से महामारी को निकाल देगा और परमेश्वर फिर से एक बार शांति को देगा। क्या कह रहे हैं हम लोग? यहाँ पे निनवे क्या बोल रहा है? यहाँ पे योना क्या प्रचार किया? अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, प्रतीति की, बिलीव किया। आज बहुत सारे लोग प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। जब आप लोगों को बोलेंगे ये जो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितेन प्लीज म्यूट करो मोबाइल, म्यूट करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? अपने हाथ को हिला के बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो यहाँ पे क्या बोल रहा है सुनिए। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? ये विश्वास किया कि परमेश्वर निनवे को उलट देना चाहता है, निनवे को नाश करना चाहता है, क्योंकि निनवे में पाप बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, बुराई बढ़ गया। आप दुनिया का हालत देखिए, हमारा देश का हालत देखिए, हमारा देश का हालत देखिए। क्या किए वो लोग? विश्वास करके, सुनिए ध्यान के साथ। तब सुनिए, निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन पर प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। किसका प्रचार किया गया? उपवास का, उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टांट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पीटा, इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पिए, ना पानी पिए, ना खाना खाए ना पानी पिए। मनुष्य पशु दोनों टांट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। पहला चीज है उपवास प्रार्थना। यह महामारी से, यह विपत्ति से क्या बचाएगा, कैसे हम बच पाएंगे? पहला काम है उपवास करना है। राजा भी अपने सिंहासन से उठकर
अपने राज्य के वस्त्र को उतारा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आप वीआईपी लाइफ काटने का समय नहीं है। अभी आपको घुटना टिक के नम्र होकर प्रभु के सामने प्रार्थना करने का समय है। उपवास के साथ, खाना पीना छोड़कर उपवास के साथ प्रार्थना करना सीखिए। प्रभु से बोलिए उपवास के साथ कि परमेश्वर हमारे देश से ये महामारी को दूर कीजिए। उपवास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे देश के लोगों को आप अनुग्रह कीजिए, दुनिया के लोगों को अनुग्रह कीजिए कि वो लोग आपको जान सके। पहला चीज है उपवास। और दूसरा चीज क्या लिखा गया है? कुमार्ग से फिरे, बुराई से फिरे। मेरे प्रिय प्रभु के लोग, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उपवास करें और बुराई से फिरे। बहुत सारे बुराई का काम हम लोग करते हैं, बहुत सारे पापों का काम हम लोग करते हैं। परमेश्वर को जानकर भी आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। बुराई से फिरे, पाप से फिरे, अधर्म से फिरे। और तीसरा बात लिखा गया पश्चाताप करे, पश्चाताप करे। तीन काम, उपवास करे, उपवास प्रार्थना करे, बुराई से मन फिराइए और पश्चाताप करिए। आज दुनिया से परमेश्वर बोल रहा है, आज हमारे देश से परमेश्वर बोल रहा है, आज प्रभु के लोगों से परमेश्वर बोल रहा है कि उपवास कीजिए, प्रभु के सामने उपवास प्रार्थना कीजिए। जितने लोग भी परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर उन सबों से बात कर रहा है। हम लोग क्या करें? उपवास का प्रार्थना करें, उपवास करें, उपवास करें। आज लोग उपवास नहीं करते हैं, सबको खाने पीने पर पड़ा है, लोग मर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। हम उपवास नहीं कर रहे हैं। किसके लिए उपवास करें? लोगों के लिए उपवास करें, अपने देश के लिए उपवास करें, अपने इस दुनिया के लिए उपवास करें। आज लोग अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन कौन है मेरे प्रिय? यीशु मसीह अपने लिए नहीं आया, ये संसार के लिए आया। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह संसार का प्रभु है, सारे दुनिया का परमेश्वर है। वो मसीह लोगों का परमेश्वर नहीं है खाली। बहुत सारे लोगों का मानना यह है यीशु मसीह लोगों का परमेश्वर है, क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं। प्रभु यीशु सारे दुनिया का परमेश्वर है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु पर ईमान लाएगा, वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, क्या करें हम लोग? उपवास प्रार्थना करें, मन फिराए पाप से, अधर्म से मन फिराए। और क्या करें? और क्या लिखा गया है? पश्चाताप करे। किससे? अपने पाप से पश्चाताप करे। प्रभु मैं बहुत पाप किया, बहुत अधर्म किया, आपके विरोध में बहुत काम किया, प्रभु मुझे माफ कर दो, आज से मैं नहीं करूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा गया है उराय पुत्र पश्चाताप किया, अपने पापों का पश्चाताप किया, पछताया हो। और जो बुराई की, आज लोग तो पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, बुराई करते हैं, लोगों से लूटते हैं, लेकिन पछताते नहीं है, पश्चाताप नहीं है लोगों के जीवन में। अगर आप किसी को बोलेंगे कि भैया आप ये काम किए हैं, ये बुराई किए हैं, ये पाप किए हैं, तो वो क्या बोलेगा जानते हैं? तू कहाँ का अच्छा है, तू भी तो पाप करता है, तू भी तो अधर्म करता है। दूसरों को, उसको अगर कोई बोलेगा कि तू ऐसा करता है तो दूसरों को आईना दिखाएगा। आज लोग ऐसे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहा। हाँ सच बोल रहा है, मैं पाप कर रहा हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के विरोध में काम किया। उराय पुत्र के बारे में आप सोचिए, वो क्या बोला? मैं परमेश्वर और मेरे पिता के विरोध में पाप किया, उनके विरोध में काम किया। मैं जाऊंगा और उनको बोलूंगा, हे पिता मुझे माफ कर दे, एक मजदूर के समान मुझे रख। वो पश्चाताप किया। जब वो पश्चाताप किया और अपने पिता के पास फिरा, तो अपने पिता उसको क्या किया जानते हैं? उसको अपनाया। वैसे नहीं फिरा, उसका सब खत्म हो गया, वैसे नहीं। वो पश्चाताप किया हो अपने पापों से, अपने अधर्मों से। वो जो गलत काम किया था, पाप का पैसा लेके बुराई में गलत काम करके उड़ा दिया था, ये पछताया। आपको क्या करना है? अपने बुराई से आपको पश्चाताप करना है, अधर्मों से पश्चाताप करना है। पहला से उपवास करना है, उपवास प्रार्थना करना है, अपने बुराई से मन फिराना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर की ओर फिरना है। परमेश्वर की ओर फिरना है। किसकी ओर फिरना है? बोलिए परमेश्वर की ओर। लिखा गया है
मनुष्य और पशु दोनों टांड उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो करते हैं, उस पाप से, उस बुराई से जो करते हैं और पश्चाताप करें। सुनिए, दुनिया में जो महामारी आया है, हो सकता है कल वो आपके घर में भी आ सकता है, आपके परिवार में भी आ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? पहले से उपवास करना है, प्रार्थना करना है कि ये महामारी आपके जीवन में काम ना करे, आपके परिवार में काम ना करे और ये महामारी हमारे देश से चले जाए, इस दुनिया से चले जाए। हम मसीह लोग, प्रभु के लोग क्या करना है? उपवास करना है, प्रार्थना करना है, अपने बुराई से मन फिराना है और क्या करना है? पश्चाताप करना है। और क्या लिखा गया है ये पे? संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे। परमेश्वर का इच्छा जो है पाप के हेतु, अधर्म के हेतु, बुराई के कारण दुनिया को बर्बाद करने का, दुनिया को नाश करने का, महामारी के द्वारा, अकाल के द्वारा। महामारी के बाद अकाल आएगा, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड, बारिश नहीं हो रहा है, ज्यादा धूप हो रहा है। महामारी के बाद अकाल आएगा, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। ये तो महामारी से लोग मर रहे हैं, फिर किस में मरेंगे? अकाल में मरेंगे। उसमें युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा। बाइबल में लिखा गया है ये दुनिया का अंत से पहले ये सब होगा। लेकिन हम जैसे बच जाए, हम नाश ना हो, इसलिए क्या करना है? अभी से हमको तैयारी करना है। कैसे तैयारी करें? उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, मन फिरा के, पश्चाताप करके, प्रभु की ओर फिर के हमको तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, तैयार होना है हमको। क्या लिखा गया है? संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे। परमेश्वर जो इस दुनिया को नाश करना चाहता है, हमारे देश को नाश करना चाहता है पाप के हेतु, हम इस दुनिया को नाश करना चाहता है। जब प्रभु के लोग, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जो विश्वास करते हैं, उपवास करे, प्रार्थना करे, अपने मन को फिराए। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, वो लोग प्रभु को विश्वास करे, यीशु मसीह प्रभु है बोल के, और वो लोग भी अपने पाप से मन को फिराए और परमेश्वर की ओर फिरे। और जो लोग प्रभु को जानते, उपवास के साथ रहे, प्रार्थना के साथ रहे, अपने मन को पाप से फिरा के पश्चाताप की ओर परमेश्वर की ओर फिरे, तो हो सकता है परमेश्वर अपने इच्छा को बदल दे। यानी परमेश्वर बर्बाद नहीं करेगा दुनिया को, संसार को बर्बाद नहीं करेगा, अपने इच्छा को बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। कैसे हम बचेंगे? कैसे हम बचेंगे? कैसे हम बचेंगे? बचने का उपाय क्या है? उपवास, प्रार्थना, मन फिराना, पश्चाताप करना, परमेश्वर की ओर आना, यह है बचने का उपाय। अब अगर बात बचना चाहते हैं, ये काम कीजिए, दूसरा कुछ नहीं। क्या क्या काम? उपवास करना, प्रार्थना करना, जो जो पाप किए हैं उस पाप को जान लीजिए, अधर्म को जानिए और उसका पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर की ओर फिरिए। उसको छोड़ के परमेश्वर की ओर आइए, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी इच्छा को बदल देगा और वो जो उसका भड़का हुआ कोप जो है ये शांत हो जाएगा। परमेश्वर भड़क गया है इस दुनिया के पाप से। लड़का लड़के क्या कैसा पाप? जैसे कि सदोम और अमरा में बीते इतवार को मैं बोला था, सदोम और अमरा का पाप। लड़कों के साथ व्यभिचार करते थे, लड़की लड़कियों के साथ व्यभिचार करते थे, लड़का लड़कियां लड़कों के साथ व्यभिचार करते थे। ऐसे पाप आज हो रहा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया है, चलेगा यहां नहीं। परमेश्वर का क्रोध आ गया क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, ये सब चीजों से बहुत नफरत करता है और दुनिया में, इस संसार में, हमारे देश में बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर के विरोध में लोग काम करते जा रहे हैं और परमेश्वर भड़क गया है। इसलिए इस दुनिया में महामारी के रूप से यह परमेश्वर का क्रोध है। अकाल के रूप से परमेश्वर का क्रोध आएगा। लेकिन जब परमेश्वर के लोग, जब प्रभु के लोग, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, सारे दुनिया के लोग परमेश्वर के लोग हैं। जब परमेश्वर के लोग, सुनिए, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे,
अपने पापों से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर की ओर आएंगे और बोलेंगे प्रभु हम आपके उपस्थिति में रहेंगे, आज से और पाप नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, आपके वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो उन लोगों के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बचा लेगा देश को। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जब परमेश्वर सदोम और अमरा को नाश करना चाहा तो अब्राहम बोला परमेश्वर अगर 50 धर्मी यहीं पे निकल जाए तो क्या आप सदोम और अमरा को नाश नहीं करेंगे? परमेश्वर बोला नहीं करेंगे। 40 भी निकल जाए तो नहीं करेंगे, 30 भी निकल जाए तो नहीं करेंगे, 20 भी धर्मी निकलेंगे तो नहीं करेंगे, 10 भी निकलेंगे तो नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात? कुछ लोग परमेश्वर के लोग, हम लोग जो है धर्मी लोग, प्रभु को विश्वास करने वाले धर्मी, हम जब उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परमेश्वर देख रहा है कि ये देश में कितने धर्मी लोग हैं। जो लोग परमेश्वर के भय करके जिएंगे, धर्मी लोग, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर देश को बचाएगा। ध्यान से सुनिए, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर देश को बचाएगा। आप और मैं आज से एक निर्णय लें कि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, पाप से मन फिराएंगे, अधर्म से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, आज उपवास के साथ रहेंगे, प्रार्थना के साथ रहेंगे और हमारे देश के लिए दुआ करेंगे, इस संसार के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर हमारे देश को बचा लीजिए, हमारे संसार को बचा लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा गया, परमेश्वर बोला और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाएगा और हम नष्ट होने से बच जाए, हम नष्ट होने से बच जाए। हम नष्ट नहीं होंगे, हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। हम बच जाएंगे, नरक से हम बच जाएंगे, अनंत मृत्यु से हम बच जाएंगे। महामारी हमें नरक नहीं ले पाएगा, शैतान हमें बर्बाद नहीं कर पाएगा, हम बच जाएंगे, हमारा देश बच जाएगा महामारी से, हम बच जाएंगे अगर हम प्रभु की ओर फिरेंगे तो। उसके बाद क्या लिखा गया है? 10, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। सुनिए, परमेश्वर क्या देखता है? आपके कामों को देखता है। आपका काम कैसा है? आप केवल बोलते हैं ना, काम भी करते हैं। परमेश्वर क्या लिखा गया है? जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वे बुरे मार्ग से फिर रहे हैं। परमेश्वर क्या देख रहा है कि भारत देश के लोग, मसीह लोग, प्रभु के लोग बुराई से फिर रहे हैं, कुमार्ग से फिर रहे हैं, गलत रास्ताओं से फिर रहे हैं। अब शराब नहीं पी रहे, बीड़ी नहीं पी रहे, गांजा नहीं पी रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, पाप नहीं कर रहे, परमेश्वर के विरोध में काम नहीं कर रहे और परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं। जब परमेश्वर देखा तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर जब देखेगा कि हम लोग परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं, पाप से, अधर्म से, बुराई से, तो परमेश्वर हमारे देश को बचा लेगा हमारे द्वारा। परमेश्वर हमारे राज्य को बचा लेगा, परमेश्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट को बचाएगा, हमारे परिवार को, हमारे गांव को बचाएगा, हमको बचाएगा परमेश्वर। जब परमेश्वर देखेगा कि हम पाप से फिर रहे हैं, अधर्म से फिर रहे हैं, तो क्या लिखा है? तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर जो ठान लिया था, और नहीं मैं बर्बाद कर दूंगा, निनिवे बर्बाद कर दूंगा, निनिवे को बर्बाद कर दूंगा, निनिवे को नाश कर दूंगा। लेकिन जब निनिवे के लोग उपवास के, प्रार्थना के, पापों से मन फिराए, पश्चाताप किया, परमेश्वर की ओर फिरे, तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी और निनिवे को नाश नहीं किया। मेरे प्रिय, आपको मैं कहना चाहता हूं, क्या आज से आप हम लोग हमारे देश का, इस संसार का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, दायित्व लेंगे? और वो दायित्व क्या है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, मन को फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप अपने पाप से मन फिराओ, अधर्म से मन फिराओ और परमेश्वर की ओर आओ। मेरे प्रियो,
परमेश्वर नाश नहीं करेगा, परमेश्वर बर्बाद नहीं करेगा। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। जब कोई पापी अपने पाप को छोड़ के परमेश्वर की ओर आता है तो परमेश्वर उसे दया करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है तो पाप क्या है, तो नाश हो जाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जब कोई पापी अपने पाप को छोड़ के परमेश्वर की ओर आता है तो परमेश्वर उसे अनुग्रह करता है, उसे दया करता है, उसे कृपा करता है, उसे क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। आज से हम लोग निर्णय ले, प्रभु हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने पापों से हम मन फिराएंगे, आपकी ओर हम लोग आएंगे, आपके उपस्थिति में हम जीवन बिताएंगे। जितने लोगों को भी हम देखेंगे, हम बोलेंगे कि दुनिया का अंत होने वाला है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन सन्निकट है, निकट है। अब अपने पाप से मन फिराओ, प्रभु को विश्वास करो, पवित्रताई से जीवन बिताओ। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा, आप नाश होने से बच जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग आज के वचन से कुछ परमेश्वर बात किया है, कुछ सीखे, हाथ उठाए। परमेश्वर बात की, आइए अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू होली स्पिरिट।